शांति। अभी 2 मिनट के लिए सभी अपने अपने स्थान पर बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल शांति से, साइलेंस में, आरामदायक पोजीशन में। चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप से बात करेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, केवल और केवल अपने बारे में सोचेंगे और अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि आज हमारे रिश्ते, हमारे संबंध जितने मीठे होने चाहिए, जितने सुंदर वो कभी हुआ करते थे, आज वो रिश्ते उतने सुंदर क्यों नहीं रहे? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे मेरे रिश्ते दिन प्रतिदिन उलझते जा रहे हैं? क्या होता है कि कई बार हमारे नज़दीक के लोग भी, हमारे मित्र संबंधी ही हमारे दर्द का, हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। कौन जिम्मेवार है मेरे रिश्तों के लिए? क्यों रिश्तों में कई बार तनाव देखने को मिलता है? क्यों वो विश्वास, वो सम्मान, संस्कारों के बीच में तालमेल हम नहीं बैठा पाते? रिश्ते जो एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं, कई बार वही रिश्ते हमारी परेशानी का कारण बन जाते हैं। अपने आप से पूछें, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। अब आप बताएंगे कि आपने 2 मिनट क्या सोचा, क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस आज कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। रिश्तों में आज तनाव देखने में मिलता है। क्या कारण है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन का आनंद, रिश्तों का आनंद लेने नहीं देती? बताएंगे कोई? अभिमान बहुत तंग करता है। अभिमान वाला व्यक्ति अपने गलत व्यवहार से दूसरे को दुख देता है और सामंजस्य नहीं बन पा रहा, तालमेल नहीं बन पाता। उसका भी क्या कारण है? माताएं बहनें बताएंगी, रिश्ते क्यों नहीं अच्छे हैं आज? जो रिश्ते हमने खुद चुने थे, नफरत, एक दूसरे से नफरत के पीछे भी क्या कारण है? स्वार्थ हावी हो गया है। लोग मतलब परस्त हो गए हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। और समझ की कमी, आपसी समझ की कमी। और एक कारण कोई और बताएगा? देह अहंकार हो गया। हाँ, आजकल लेने का भाव कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, और देने का भाव कम हो गया है। संबंध मतलब देना, संबंध का मतलब लेना नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आप सब समझदार हैं, जानते हैं कहाँ कहाँ रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्या उनमें गिरावट का कारण है, आप सब जानते हैं। अब जब आप ये सोच रहे थे या बता रहे थे, तो आपके सामने किन लोगों की तस्वीर आ रही थी जो आपके साथ अहंकार से पेश आते हैं,
वो लोग जो स्वार्थी हैं, वो लोग जो मतलब परस्त हैं, वो लोग जो आपसे नफ़रत करते हैं, वो सारे लोग आपके मन में आ रहे होंगे। और आप सबका ये पक्का विश्वास है कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक आपका रिश्ते, आपके संबंध भी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि जो भी आज रिलेशंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जो भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, उसका जिम्मेवार वो सारे व्यक्ति हैं जिनकी तस्वीर आपके मन में बन रही थी कि ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, ये मुझे समझ नहीं सकता, ये गुस्सा करता है, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो आपके सामने लोगों की तस्वीरें आ रही थी या नहीं आ रही थी? आ रही थी। अब मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ बैठ के किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी को नहीं देखना, केवल और केवल खुद को देखना है, अपने आप से बात करनी है। आप में से किस किस को लगता है कि दूसरा मेरी समस्या का कारण है, मेरा दुख का जिम्मेवार कोई और है? किस किस को ये लगता है? मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये अगर ठीक हो जाएं तो हमारा घर सुधर जाएगा। लगता है ऐसा? लगता है सबको? अच्छा, आप में से कौन कौन दूसरों को बदलने की, दूसरों को सुधारने की, दूसरों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता रहता है? कौन कौन ज़रा हाथ तो खड़ा करें जो ये प्रयास करते रहते हैं कि उनके सारे लोग बदल जाएं, मतलब अच्छे बन जाएं। करते हैं ना हम प्रयास, तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि दूसरों को बदलना चाहिए। अच्छा, किस किस को कामयाबी मिली? आपने दूसरे को बदलने की इच्छा रखी पर कामयाबी मिली किसी को? आपके कहने के अनुसार कोई बदल गया? आपका कहना मानने लगे लोग? नहीं मानने लगे। तो फिर हमने कोशिश भी की, सोचा भी, मुंह से बोल भी दिया कि आप बदल जाओ, लेकिन बदला कोई नहीं। क्यों नहीं बदला? कभी सोचा आपने? क्यों नहीं बदलते आपके कहने से लोग? आप तो लोगों के बारे में अच्छा ही सोच रहे हो कि वो अच्छे बन जाएं, सोचते ही नहीं, आप बोलते भी हो, फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते। क्या कारण है? रिश्तों को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले याद रख लीजिए, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। किसको ठीक करना होगा? अपने आप को। अगर हम वेट करते रहेंगे कि दूसरा बदले, दूसरा सुधरे, दूसरा मेरे अनुसार चले, तो हमारा इंतज़ार कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। दूसरा हमारे कहने पे कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसका भी बदलने का मूड ही नहीं है। वो बदलना चाहता ही नहीं है, या चाहता भी है तो उसके पास शक्ति ही नहीं है बदलने की, तो बदलेगा कैसे? वो क्यों नहीं बदलना चाहता? अगर आप इसके मनोविज्ञान पे जाएंगे तो उसके पीछे आपको कारण मिलेगा कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो ये समस्या का कारण है, मेरे संबंध इसके कारण खराब हैं, ये बदल जाए, उसको क्या लगता है और आपको क्या फील होता है? आपको फील हो रहा है कि प्रॉब्लम उसके कारण है, उसको बदलना चाहिए। और कभी उस व्यक्ति से पूछना ज़रा, वो क्या कहेगा कि प्रॉब्लम हमारे कारण है, ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दो लोग हैं, दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं, प्रॉब्लम इसके कारण है, वो कहता प्रॉब्लम इसके कारण है। ये नहीं समझते कि वो खुद ही प्रॉब्लम है, उन्हें खुद को बदलना होगा। खुद को बदलने में मेहनत है, वो हम करना नहीं चाहते। दूसरों को कहना आसान है, आप बदल जाओ, इसलिए हम आसानी से कह देते हैं आप बदल जाओ।
और जितना हम रिश्तों में दूसरे को बदलने की अपेक्षा रखेंगे दूसरे से, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपका वो रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। वो व्यक्ति जिसे आप बदलने के लिए कहोगे धीरे धीरे आपसे दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? दूर होता जाएगा। क्यों दूर होगा? कभी सोचा आपने? जिसके आप पीछे पड़ जाओ, बार बार कहते रहो, इवन बच्चों को भी बार बार डांटोगे, टोकोगे, बच्चे भी दूर भाग जाएंगे। क्यों दूर होंगे? क्योंकि आप उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। कौन सी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो? कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें बदलना चाहिए, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, तुम अगर ठीक होंगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्टेंस की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। एक अच्छी ऊर्जा आप दूसरे को दोगे, अच्छे वाइब्रेशन दूसरे को दोगे, और जब आपने किसी को स्वीकार ना करके उससे बदलने की उम्मीद रखी, दैट मीन्स आप रिजेक्शन की एनर्जी दूसरे को रेडिएट कर रहे हो। आप उसको कह रहे हो यू आर रिजेक्टेड, तुम ठीक नहीं हो। तो जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स आप किसी को देंगे तो वो आपके नज़दीक आएगा या दूर भागेगा? बताओ, दूर भागेगा ना। हम कितने लोगों को सवेरे से शाम तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सबको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या किसी भी ह्यूमन बीइंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं? किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? बड़े बड़े डिक्टेटर, तानाशाह, वो भी लोगों को ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक अपने अनुसार नहीं चला सके। तो हम तो कुछ भी नहीं। वो व्यक्ति दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जिसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आप ज़रा गहराई से सोचिए, क्या आज हमारा मन हमारा कहना मानता है? हमारी आंखें हमारी बात मानती हैं? जो देखना चाहिए वो देखते नहीं, जो देखना नहीं चाहिए नज़र वहीं फिसलती है। कान हमारा कहना मानते हैं? जो बात निंदा किसी की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? लेकिन निंदा सुनने में मज़ा आता है। आपके किसी संबंधी की तारीफ़ कर दो, आपको मज़ा नहीं आएगा। ये हमारी हाल है आज। निंदा, अच्छा अगले दिन दोबारा पूछोगे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो कहानी अच्छी लगती है। कान भी धोखा दे देते हैं। अच्छा, आपका मुख के ऊपर आपका कंट्रोल है? मुंह आपका कहना मानता है? कई बार मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो बाद में हमें पश्चाताप होता है, हमें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। होता है, फिर हम कहते हैं सॉरी, मेरा ये भाव नहीं था, बुरा मत मानना, मेरे मुंह से निकल गई बात। लेकिन जो एक बार कमान से तीर निकल जाए, मुंह से बात निकल जाए, वो वापस नहीं आती। मुंह पे भी कंट्रोल नहीं है, इन हाथों पे है। जब गुस्सा आता है क्या करते हो? क्या करते हो इन हाथों से? जो चीज़ आई, बेलन आया बेलन फेंक दोगे, मोबाइल आया मोबाइल फेंक दोगे, जो चीज़ आएगी वही दूसरे पे फेंक दोगे, किताब फेंक दोगे। और किसी के हाथ में रिवॉल्वर आ जाए, कोई मुझे कह रहा था इधर बंदूकें बहुत होती हैं लोगों के पास, अब गुस्से में आए, बंदूक घर में रखी है, रिवॉल्वर गोली चला दी, बाद में जेल में सारी उम्र काटो। तो हाथ भी कंट्रोल में नहीं है। जिस व्यक्ति का अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, अच्छा मन कंट्रोल में है। जब हाथ कान आंखें कंट्रोल में नहीं है तो मन तो बड़ी आगे की बात है। ना हमारा मन कंट्रोल में, ना हाथ, ना आंखें, ना कान, ना मुंह, और हम सपने देख रहे हैं सबको अपने कंट्रोल में करने के।
सबको अपने अनुसार चलाने के। माई वे इज़ द हाईवे, मेरा रास्ता ठीक जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुम भी सोचो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसा मैं करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वैसे तुम करो। अगर तुम करते हो तो ठीक, नहीं करते तो तुम किसी काम के नहीं। ये एक गलत सोच रिश्तों में जहर घोलती है। अब आज से ये संकल्प करना है कि मुझे किसी को भी अपने अनुसार नहीं चलाना है। सबको एक आज़ादी देनी है। हर आदमी यहाँ आज़ादी लेके आया है। आपके बच्चे, आपका पत्नी, आपका पति, सब अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद हैं। आप किसी को अपनी इच्छा दूसरे पे थोप नहीं सकते। हम दूसरे को समझा सकते हैं, दूसरे को गाइड कर सकते हैं, दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ऑफिस में एक दूसरे को ऑर्डर भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरा आपकी बात माने या ना माने, ये किसकी मर्जी? हमारी या उसकी? ये मर्जी उसकी है। ये आज़ादी आपने उसको देनी है। आपने उसको उसके हिसाब से जो उसको लग रहा है करने की छूट देनी है। वो करे या ना करे उसकी मर्जी। हर आप भी तो यही चाहते हो ना। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कोई हर घड़ी दखलंदाजी करता रहे, हर कोई आपको कहे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे भाई जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा, किस किस की बात मानूँ मैं। ऐसे दूसरा भी सोचता है। आपने दूसरे को वो इंडिपेंडेंस देनी है और वो मिलेगी ज़रूर। होता ये है जैसे कोई बच्चा है, जब बच्चा छोटा होता है तो आपका कहना मानता है या नहीं मानता? बच्चे को कहो यहाँ बैठ जा, बैठ जाएगा। बच्चे को कहो खड़े हो जा, खड़े हो जाएगा। बच्चे को कहो वहाँ जा, वहाँ चला जाएगा। आपकी बात मानता, आपको लगता बच्चा डिसिप्लिन में है। जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर वो किसकी बात मानना शुरू करता है? फिर आपकी बात मानता है या अपने मन की बात मानता है? उसको भी तो दिमाग दिया है ना। फिर वो अपने मन की जो उसको अच्छा लगता है वो करने लगता है और आप परेशान होने लग जाते हो कि बच्चा आजकल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं। अब क्या वो सारी उम्र आपका कहना मानेगा? ज़रा सोचो तो सही। उसको भी तो समझ है, वो अपने अनुसार चलेगा या आपके अनुसार चलेगा। अब आपने सोचना है, वो माने या ना माने, आपने परेशान नहीं होना है। आपने गाइड करना है, समझाना है। पर वो चले या ना चले, फिर हम क्या कहेंगे? करो गलती, जब भुगतोगे तो पता चलेगा। मतलब फिर भी उसको हम सोचेंगे जब गलती करेगा सज़ा मिलेगी, फिर मेरे पास आएगा, फिर मैं उसको दोबारा कंट्रोल करूँगा। मतलब ये हमारी हैबिट बन गई है दूसरों को कंट्रोल करने की। अब किसी को कंट्रोल नहीं करना है। आज से ये आपका होमवर्क है। जैसे यहाँ से आप जाएंगे, किसी को बदलने के बारे में सोचना ही नहीं है। किसी को चेंज नहीं करना, किसी को सुधारना नहीं, किसी को कंट्रोल नहीं करना। केवल और केवल किसको कंट्रोल करना है? किसको कंट्रोल करना है? अपने आप को। एक नौजवान था, सोचने लगा मैं सारी दुनिया बदल दूंगा, सारी दुनिया को सुधार दूंगा। अब क्या हुआ? 10 साल बीत गए। रिजल्ट क्या निकला? फ्रस्ट्रेशन, कोई नहीं सुधरा। कहता दुनिया बहुत बड़ी है भाई, मैं अपने देश को सुधार दूंगा। 20 साल बीत गए। 20 साल बाद रिजल्ट निकालता है, भाई देश भी बहुत बड़ा है, मैं अपने परिवार को सुधार दूंगा। 30 साल बीत गए, परिवार के भी उसकी बात ना माने कोई। फिर उसने रिजल्ट निकाला कि मैंने 30 साल वेस्ट कर दिए, अच्छा होता मैं अपने आप को ही सुधार लेता, अपने आप को ही बदल लेता।
दुनिया तो बहुत बड़ी है। गर्मी का सीज़न है, आप गर्मी को बदल सकते हो क्या? तरीका क्या है? पंखा लगा लो, कूलर लगा लो, अपना बचाव तो कर सकते हो ना। सर्दियां हैं, सर्दियों को बदल सकते हैं, आप खुद गर्म कपड़े पहन लो। बरसात है, खुद छाता ले लो, बरसात तो रुकने वाली नहीं है। ऐसे ही हमने ये दुनिया बदले या ना बदले, दुनिया जाए जहन्नम में, हमने नहीं सोचना किसी के बारे में। हमने किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में। मैं अच्छा बनूंगा, मुझे देख के दूसरे खुद ही अच्छे बन जाएंगे। मैं लाइट हाउस बनूंगा तो मेरे लाइट हाउस की लाइट सब तक जाएगी। अगर मैं खुद सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूंगा तो लोग मुझे देख के खुद इंस्पायर होंगे बदलने के लिए। कहने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी से एक बार किसी ने पूछा कि बापूजी, आपका देश के नाम, दुनिया के नाम कोई संदेश है तो बताइए। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही संदेश है। हमारा जीवन बोले, हमारी लाइफ बोले कि इनकी तरह हमें बनना चाहिए। आपने लाइन लगानी है तो लाइन लगाने का तरीका क्या होता है? स्कूल में लाइन लगाते थे ना, जब छोटे थे हम सब। एक क्या करेंगे, एक बच्चा खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे सब लाइन में लगते जाएंगे। अब मान लो कोई कहे अपनी लाइन तोड़ के दूसरे के पास जाए, भाई तुम लाइन में आ जाओ, तुम लाइन में आ जाओ, तो लाइन लगेगी? लाइन लगने का तरीका है खुद लाइन में लगना। दुनिया को सुधारने का, संबंधों को सुधारने का तरीका है खुद को सुधारना, खुद को अच्छा बनाना। किसी ने कहा, अच्छे व्यक्ति की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश खुद पूरी हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। बस आज से ये महामंत्र, संबंधों को अच्छा बनाने का बदलना मुझे है। रिश्ते दो आदमियों पे डिपेंड नहीं करते। एक भी अच्छा है अगर, दूसरा अपने आप अच्छा हो जाएगा। कहते लड़ाई भी तब होती है, ताली भी तब बजती है जब दो हाथ हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो हमने आज ये संकल्प लेना है कि सारा का सारा फोकस मुझे अपने ऊपर करना है। सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, मैं बदल सकता हूँ। बदलना ही है मुझे अगर अपने जीवन में खुशियों को वेलकम करना है। खुशियाँ तो आपके द्वार पे आपका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं, आपने खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया है। कोई आपके द्वार आए और दरवाज़ा बंद हो तो वापस जाएगा ना? वो दरवाजे कौन कौन से बंद किए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा गहराई से सोचना। कैसे आएगी जीवन में खुशियाँ? रिश्तों में क्या बात आती है? 3 विकल्प हर रिश्ते में हमारे पास हमेशा रहते हैं। एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि आपको पसंद नहीं आ रहा, नहीं निभ रही, छोड़ दो। दूसरी चॉइस है कि आप जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ तालमेल बैठाओ, उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो उनकी आदतों को, उनके लिए अच्छी सोच, शुभ भावना मन में रखो, उनकी तारीफ करो और मिलजुल के एडजस्ट होके रहो। ये दूसरी चॉइस है। और तीसरी चॉइस क्या है? रहो साथ में लेकिन 24 घंटे कुड़ कुड़ करते रहो, चिढ़ते रहो। मेरे दुख का कारण ये है मेरे दुख का कारण, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। 24 घंटे यही रोना रोते रहो। क्या रोना रोते रहो? ये तो ऐसे ही है। रहो साथ में लेकिन नेगेटिव तीर हमेशा एक दूसरे को छोड़ते रहो, तो वो घर कैसा होगा? स्वर्ग होगा या नरक होगा? नरक होगा ना।
अब 3 विकल्प हैं, आपको कौन सा पसंद है? सबसे बढ़िया कौन सा है? साथ रहो, एडजस्ट होके चलो, दूसरे को स्वीकार करो। जिसके साथ अब आपकी सेटिंग हुई है, रिश्ते बने हैं, उसकी विशेषताएं भी आपकी हैं, उसकी कमियां भी आपकी हैं। ये नहीं कि आपको विशेषताएं तो पहले दिखी, अब बाद में पता चला कि इसमें तो 100 कमियां भी हैं। कंप्लीट पैकेज है, विशेषताएं भी हैं हर आदमी में, तो कमियां भी हैं, दोनों लेनी पड़ेगी। हमारे अंदर भी तो है, हम भी तो कोई दूध के धुले नहीं है कि 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न हो, हैं कोई? तो जब हमें भी कमियां हैं, हमें भी तो दूसरा झेलता ही है, हमारी भी कई चीज़ों को एडजस्ट करके दूसरा चलता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एडजस्ट होके चलना, उसके लिए अच्छी सोच रखना। और सबसे गलत ऑप्शन है रहना साथ में। मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, कड़वी भाषा बोलता है, आपसे ठीक व्यवहार नहीं करता, अब रहे तो साथ रहे हो, लेकिन अंदर अंदर परेशान हो रहे हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्या करें? अब शादी की है तो रहना तो पड़ेगा बच्चों के खातिर, लेकिन मुश्किल हो गया इनके साथ ज़िंदगी काटने। आता ना ऐसा थॉट? अगर ऐसा थॉट आया तो समझो जेल की सज़ा काट रहे हैं। रह रहे साथ में, लेकिन लग रहा है ये है मेरे दुख का कारण, मेरी सास मेरे दुख का कारण है। कैसी सास पल्ले पड़ी? सास कहेगी ये बहू सोचा तो था लक्ष्मी आएगी, ये तो कुछ और ही निकली। क्या होता है जब हम दूर दूर होते हैं ना, एक दूसरे की विशेषताएं नज़र आती हैं, लेकिन जब साथ रहने लगते हैं हम ये गलती कर देते हैं कि दूसरों के गुण देखने के बजाय क्या देखने लग जाते हैं? अवगुण देखने लग जाते हैं, और यही गलती भारी पड़ती है। हर आदमी में विशेषताएं भी हैं तो कमियां भी हैं या नहीं? अगर आपका ध्यान दूसरे की खामियों के ऊपर जा रहा, अवगुणों पे, बुराइयों पे जा रहा, इसका मतलब है कि आप किस चीज़ को देख रहे हो? बुराई को, नेगेटिविटी को देख रहे हो। वो नेगेटिविटी धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है। वो बुराई आपके जीवन में आएगी, कमी देखोगे, कमजोरी देखोगे, खुद कमज़ोर बनोगे। और दूसरे की अच्छाई देखोगे तो खुद क्या बनोगे? अच्छे बनोगे। आज से क्या देखना, अच्छाई या बुराई? जिसको भी देखो उसको कहो आप बहुत अच्छे हो, कह सकते हो। अभी थोड़ा करो प्रैक्टिस। जो भी आपके बाजू में बैठा है, कोई दुश्मन तो नहीं बैठा ना, विरोधी तो नहीं बैठा ना, बस उसको देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराते हुए कहो, करो सभी, आप बहुत अच्छे हो। सब करो, आप बहुत अच्छे हो। जिसको आप कह रहे हो ना, वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि आपने उसको अच्छा कहा, और उसने भी आपको अच्छा कहा, इसलिए आप भी हंस रहे हो। अगर वो कहे आप तो बहुत बुरे हो, तो क्या होगा? खुशी आएगी या भागेगी? अब आपने क्या करना है, घर जाके जो भी आपके रिश्तेदार, संबंधी, बच्चे, पति, पत्नी, जाते ही कहना आप बहुत अच्छे हो। जैसे ही आप कहोगे ना, पूरी की पूरी बुराई, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। वो उनके आपके प्रति अच्छी भावना पैदा हो जाएगी। तो करेंगे ये काम, सबके लिए अच्छा, सब अच्छे हैं, हम अच्छे, सारी दुनिया अच्छी, हम बुरे, सारे बुरे नज़र आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिसमें एक भी अच्छाई ना हो? है कोई ऐसा? एक भी अच्छाई ना हो? कोई है? इवन हिटलर, जिसने इतना बड़ा सेकंड वर्ल्ड वार करा दिया, उसमें भी बहुत खूबियां थी, बहुत अच्छा चित्रकार था, इंडिया की स्वास्तिका अपने झंडे में लगाता था, लेकिन उल्टी लगाता था। रावण, उसके भी बहुत गुण हैं,
तो जो हमारे आसपास रहते हैं वो रावण या हिटलर की तरह तो नहीं है ना, कम ही होंगे उनसे। तो उनमें भी बहुत से गुण हैं। उनकी विशेषताओं पे नज़र डालोगे तो आपको विशेषताएं नज़र आएंगी और वो विशेषताएं आपको खुद विशेष आत्मा बना देंगी। जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपके मन में चिंतन चलता है, और जैसा चिंतन मन में चलता है वैसे ही हम बन जाते हैं। बनते हैं या नहीं बनते? अगर बुराई का देखी, बुराई का चिंतन चलेगा, बुरे हम बन जाएंगे। अच्छाई देखी, अच्छाई का चिंतन चलेगा, अच्छाई का ही वर्णन होगा चारों तरफ और सारा माहौल वातावरण अच्छाई का बनेगा और हम अच्छे बन जाएंगे। तो ये एक मंत्र है रिश्तों को ठीक करने का। सबकी विशेषताएं देखनी है, अपनी भी विशेषता देखनी है। कई लोग अपनी बड़ी बुराइयां देखते रहते, हीन भावना में आ जाते हैं। वो भी अच्छे, हम भी अच्छे, ये भाव मन में लाना है। सब अच्छे हैं, कर सकते हैं ऐसा। आज हम क्या करते हैं, किसी को कहो कि अपने पास वाले की 5 अच्छाइयाँ और 5 बुराइयाँ बताओ, बड़ी जल्दी बता देता है। और उससे कहो कि अब अपनी बताओ, अपनी ना उसको अच्छाइयाँ नज़र आती ना बुराइयाँ नज़र आती, दूसरे की बहुत जल्दी नज़र आती हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि नज़र हमेशा हमारी कहाँ है? दूसरों के ऊपर। देखना खुद को था, देख किसे को रहे हैं? किसी और को। इसलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, दूसरों के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर। किसी के ऐब को तू यूं ही बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा, तू खुद हिसाब मत कर। बुरी नज़र से ना देख वो देखने वाले, बुरी नज़र से ना देख वो देखने वाले। मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नज़र खराब ना कर, तू अपनी नज़र खराब ना कर। ये बातें केवल सुनने की नहीं है, केवल ताली बजाने तक की नहीं है। ये बातें जीवन में धारण करने की हैं, जीवन में उतारने की हैं। उतारेंगे जीवन में। अभी रिश्तों में कई मुश्किलें आती हैं नहीं आती? कई समस्याएं भी आती हैं। केवल रिश्तों में नहीं, जीवन के हर मोड़ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो मेडिटेशन हम करते हैं, ये समस्याओं का, जीवन की चुनौतियों का सामना करने में हमें मदद करती है। तो जो समस्याएं हैं, समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। आप समस्याओं को देख के घबराते तो नहीं हो। समस्याएं जीवन में आ जाएं तो घबरा जाएं, डर जाएं, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा भी होता है लाइफ में, ऐसे भी लोग मिलेंगे, कभी सोचा नहीं था। समस्याएं किसके पास आती हैं? किसके पास आती हैं समस्याएं? माता जी कह रहे हैं परीक्षा बन के आती हैं। और परीक्षा जब होती है तो परीक्षा में जो पास हो जाए उसकी प्रमोशन अगली क्लास में होती है नहीं होती? तो ये समस्याएं हमारे इम्तिहान हैं। इम्तिहान देंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। समस्या नहीं आएंगी, सब कुछ नॉर्मली चलेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हम ताकतवर या समस्या ताकतवर? भगवान समस्या उसके पास भेजता है जिसके पास समस्या से लड़ने की ताकत होती है। जितना बड़ा पहलवान उसके मुकाबले उसी के लेवल का पहलवान उतारा जाता है या छोटा पहलवान उतारा जाता है? बराबर का होता है ना। तो अगर समस्या रुस्तम बन के आई है तो आप भी रुस्तम पहलवान हो। समस्या बड़ी नहीं होती, हम उससे बड़े हैं। भगवान अगर हमारे पास समस्या भेज रहा है, इसका मतलब है
हम समस्या से ज़्यादा ताकतवर हैं। हमारी उससे लड़ने की ताकत उससे ज़्यादा है। समस्याओं को हमेशा इम्तिहान समझो, तो समस्याएं आपको आगे बढ़ाएंगी। जिस व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं आती, जिसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, जिसको कोई छोटे मोटे कमेंट कहीं से सुनने को नहीं मिलते, इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा। जो करता है नुक्ताचीनी तो उसी की होती है, गलतियां उसी की ढूंढी जाती हैं जो कुछ करे, कुछ नया करे। जो करे ही कुछ नहीं वो तो परफेक्ट है। तो हम जब कुछ नया करते हैं तभी ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज से समस्याओं से डरना नहीं, समस्याओं से घबराना नहीं। समस्याएं हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। समस्याएं हमारा इम्तिहान हैं, समस्याएं हमारा टेस्ट पेपर हैं। उर्दू में कहते हैं बला। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, ऐ बला तू आ, तेरे आने से बरकत होगी। ऐ बला तू आ, तेरे आने से बरकत होगी। तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। उसकी रहमत है, उसकी ये कृपा है जो आपके पास समस्या भेज रहा है, क्योंकि वो आपको आगे ले जाने वाला है, आपकी प्रमोशन करने वाला है, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। इसलिए तो समस्या आई। किसी दूसरे शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो भी आपके पास रखता हूँ। जिसे वो देना चाहता है, कौन? ऊपर वाला। जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है। खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। आपको वो देना चाहता है, अपने झोलियाँ कहता है भर लो, जितना लेना है ले लो, लेकिन थोड़ा सा तो परिश्रम करना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि कभी ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये कह दो खुदा से कि मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कौन बड़ा? मुश्किलें बड़ी या खुदा बड़ा? भगवान बड़ा है ना। जिसके साथ हो भगवान उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। बस एक बल एक भरोसा, कौन है मेरे साथ? जिधर धनुर्धर अर्जुन हो और जिधर साक्षात भगवान विजय श्री उसी तरफ की होगी। तो अपने आप को क्या समझना है? धनुर्धर। हम सब अर्जुन हैं, ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। भगवान हमारे साथ है, उसको साथ रख के चलेंगे तो क्या मिलेगा? डबल ताकत आपकी हो जाएगी। 1 और 1 11 हो जाएंगे। इसी के ऊपर एक सुंदर सा गीत अभी बजेगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सभी खड़े हो जाएं और पूरी मस्ती के साथ इस गीत को एंजॉय करेंगे, मुंह से गुनगुनाएंगे भी। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सबके सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरुवन वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर दिल हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार एक गुरुजी थे। गुरुजी के 3 चेले थे। कितने चेले थे? 3 चेले। उनमें से 2 चेले गुरुजी के पास आते हैं, तीसरा चेला पहले से ही बैठा होता है। एक चेला कहता है गुरुजी ये बात है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। गुरुजी उसकी बात सुन के कहते हैं यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। अब दूसरा चेला कहता है गुरुजी ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। गुरुजी कहते यू आर राइट, तुम भी ठीक हो। अब तीसरा चेला वहाँ बैठा था, वो सोचने लगा कि दोनों कैसे राइट हो सकते हैं। गुरुजी को कहने लगा गुरुजी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कहता क्या? कहता या तो ये ठीक होगा या वो ठीक होगा, दोनों कैसे एक साथ ठीक हो सकते हैं, दोनों कैसे राइट हो सकते हैं। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे यू आर आल्सो राइट, तुम भी ठीक कह रहे हो। जो व्यक्ति सोचता है तुम भी ठीक मैं भी ठीक सब ठीक, वो रहता है खुश। और जो सोचता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूँ तुम ठीक नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को अभिमान आता है। फिर वो दूसरे की बुराइयां देखता है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, सब बेईमान हैं, सब ऐसे ही हैं, कलयुग आ गया। क्योंकि सबको
उसी चश्मे से देख रहा है, मैं ठीक बाकी सब खराब। एक एटीट्यूड है, मैं खराब दूसरे ठीक। कई लोग कहते हैं मैं तो नीच, मैं पापी, मैं तो आपके पाँव की धूल हूँ, आप तो बड़े पहुँचे हुए हो, आप तो परमात्मा से मिल लिए लगता। कई हमारे पास आते हैं, उससे क्या आएगी? हीन भावना, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स, मैं कुछ नहीं, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तीसरी तरह के लोग हैं जो कहते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। दुनिया में कोई भी ठीक नहीं है, सब बिगड़े हुए लोग हैं। अब सारे ही ऐसे हैं तो मैं भी भाई दुनिया का ही हिस्सा हूँ। सब पैसे खाते हैं, मैं भी खा लेता हूँ। सब झूठ बोलते हैं, मैं भी बोल लेता हूँ। ये होपलेस केस है, जिसे कहते हैं जिसकी कोई ना उसको दुनिया में कोई अच्छाई की उम्मीद, ना अपने अंदर कोई अच्छाई की उम्मीद। चौथे तरह के लोग वो आप सब बनने वाले हैं। आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी ठीक, तुम भी ठीक। आई एम राइट, यू आर आल्सो राइट। जो कुछ भगवान मेरे साथ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दो, बहुत अच्छा वो करेगा। सारी जिम्मेवारी उसको दे दो। उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी फ्रिक्वेंसी की ट्यूनिंग कर दो, आपके अच्छे दिन आए समझो। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करता, आपने बस उंगली उनकी पकड़ लेनी है। हम क्या करते हैं? परमात्मा को धन्यवाद करने के बजाय शिकवे और शिकायतें करते हैं। हे भगवान, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, मेरे पड़ोसी को सब कुछ दे दिया, मेरे रिश्तेदारों को भी सब कुछ दे दिया, ऐसे वैसों को दे दिया, कैसे कैसों को दे दिया, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो कुछ दे दे। कोसते रहते हैं हम भगवान को, लेकिन कभी गहराई से सोचो, अपने दिल पर हाथ रख के सोचो तो सही, भगवान ने कितना भरपूर किया है आपको, भगवान ने कितना कुछ दिया है आपको। अगर आप सोचेंगे, नयन स्नेह में गिले हो जाएंगे और मन मुस्कुराने लग जाएगा। अहो भगवान, तूने हमें 2 आँखें दी, 2 कान दिए, सारा शरीर हेल्दी दिया, रहने के लिए मकान दिया, 2 वक्त की रोटी दी, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? उसका थैंक्स करो। लेकिन हमारी नेचर क्या है आज? जो है उसको देखेंगे नहीं, जो नहीं है नज़र वहीं दौड़ाएंगे। जो मिला है उसका आनंद नहीं लेंगे, जो नहीं मिला उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारे मुंह में कितने दांत हैं? कितने दांत हैं? 32 होते हैं 28? बताइए। सबके तो 32 नहीं होते। 32 थे चाणक्य के, और उनके बारे में कहते थे वो जो बोल दे सच हो जाता है, इसलिए उसने अपना एक दांत ही तोड़ दिया था कहते। हम गिनते भी नहीं कितने हैं, ध्यान ही नहीं देते। अब आज दांत में दर्द हो, डेंटिस्ट के पास जाएं और वो दांत निकाल दे तो सारी रात जीभ किसको ढूंढेगी? जीभ कहाँ जाएगी? जो है नहीं, जो है उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा। यही दुख का कारण है, यही परेशानी का कारण है। जो मिला है उनको एंजॉय करो, बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। पहले जो है उसको तो एंजॉय करो। छोटे बच्चे के पास एक खिलौना होता है, उसको नहीं देखता, दूसरे के पास, उसकी बहन के पास, बड़े भाई के पास कौन सा है उसकी तरफ नज़र रखेगा। भाई जो मिला पहले उसको तो चलाओ। तो ये जीवन को खुश रहने के कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं। कभी भी किसी से ये उम्मीद ना रखो कि सब एक जैसे हो जाएंगे। डिफरेंट सोल्स विल हैव डिफरेंट संस्कार्स, डिफरेंट थॉट्स। जितनी लोग दुनिया में उतने विचार होंगे या एक जैसे होंगे? उतने विचार होंगे ना। हम सोचते हैं जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सब सोचने लग जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? वैरायटी इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड।
वैरायटी है, यहाँ भिन्नता है। सब एक जैसे हो जाएं तो मज़ा ही किरकिरा हो जाए। किसी फिल्म में सारे हीरो बन जाएं तो फिल्म बनेगी, सारे विलन बन जाएं तब भी नहीं बनेगी। रामलीला में कोई रावण के पास जाए और रावण से रिक्वेस्ट करे, भाई ये मुझे काट दो, अच्छी नहीं लगती, तुम बड़े भयंकर नज़र आते हो, थोड़े सीधे साधे लक्ष्मण की तरह बनो, प्यार से बोला करो, ज़ोर ज़ोर से हंसा मत करो, चिल्लाया मत करो, अभिमान छोड़ दो, और रावण आपकी बात मान ले तो क्या होगा? रामलीला रहेगी या ख़त्म? रामलीला तब तक है जब तक राम का दूसरा रावण भी है। तो दुनिया में सारे ही राम में भी नहीं बनते, सारे रावण भी नहीं बन सकते, सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। हमें ये याद रखना है, सब अलग अलग हैं, कोई भी गलत नहीं है। मान लो आप सवेरे यहाँ आए पंडाल में, कुछ लोग आगे की पंक्ति में बैठ गए, कुछ पीछे की पंक्ति में बैठ गए, कुछ कुर्सियों पे सोफे पे बैठे, कुछ नीचे भी बैठे। अब जो आगे बैठ गए उनको लगता है कि आगे बैठना सबसे अच्छा होता है, पीछे क्या बैठना, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। और जो पीछे बैठते हैं वो सोचते हैं आगे, अरे कहीं फ़ोन आ गया, जा भी नहीं सकते, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया जवाब देना पड़ेगा, लेक्चर समझ नहीं आया तो सो भी नहीं सकेंगे, पीछे ही ठीक है, चलो अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब पीछे वाले सोचे कि ये अजीब आदमी है जो आगे बैठे, ये कैसे आदमी आगे जाके बैठ गए, और आगे वाले सोचे ये पीछे वाले अजीब हैं, ये तो पीछे जाके बैठे हैं, अरे सत्संग में तो आगे बैठना चाहिए, सबकी नज़र में आना चाहिए, ये पीछे वाले अजीब हैं। अब कौन अजीब? हमारे आगे वाले कहते पीछे वाले अजीब, पीछे वालों को लगता आगे वाले अजीब, नीचे वाले सोचते हैं कुर्सियों पे आगे बैठ गए, कुर्सियों पे कोई सत्संग होता है, नीचे बैठना चाहिए, योगा करना है, बॉडी फिट रहेगी। और कुर्सियों वाले सोचते हैं नीचे तो नहीं बैठा जाएगा भाई, हम तो बड़े आदमी हैं, हम तो सोफे पे बैठे हैं। अपनी अपनी सोच है सबकी, अपनी अपनी होगी है सबकी, एक जैसी हो जाए, सबकी हो जाए तो अगली चेयर पे तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, सोफे के खातर सब कहेंगे मैंने बैठना मैंने बैठना। इसलिए भगवान ने भिन्नता रखी है, सब तरह के लोग बनाए हैं, कोई आगे वाले, कोई पीछे वाले, कोई बीच वाले, ठीक है। अब हम सोचें, जब हम ये सोचते हैं कि दूसरा अजीब किस्म का आदमी है, वो गलत है, तो हम उसको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमारे से तरंगों के रूप में उस तक जा रही है। और जब हम ये सोचते हैं कि वो गलत नहीं, वो अलग है, डिफरेंट है, और डिफरेंस होना चाहिए, तो हम कौन सी एनर्जी भेजते हैं? पॉजिटिव एनर्जी। आज से हमने यही करना है। जो आपके अनुसार ना करे ना कुछ, आपने सोचना कोई बात नहीं, इसको जो अच्छा लगता है कर रहा है, इसको खुशी मिलनी चाहिए। ये आपको गालियाँ भी कोई देना तो आपने क्या सोचना, इसको गालियाँ दे के खुशी मिल रही है ना, तो एटलीस्ट मेरे कारण किसी को क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है, आप और खुश हो जाओ। आपने ये नहीं सोचना कि ये गलत है, ये बुरा है, जैसे ही सोचा वो फिर गलत ही हो जाएगा आपके लिए। अब मैं सोचूं कि जैसे ये फ्रंट में बैठे हैं, इन्होंने लाल रंग के कपड़े पहने हैं, लाल कोई रंग होता है, लाल नहीं पहनने चाहिए, और मैं कह भी दूं कि लाल रंग ना पहना करो, तो ये क्या सोचेंगे? मैंने इनके लिए गलत सोचा तो इनके मन में क्या आएगा कि सफ़ेद कोई कपड़े होते हैं पहनने के लिए, खुद तो सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रहे हो, और सफ़ेद तो कफन होता है, मरने के बाद पहनते हैं लोग, खुद तो सफ़ेद पहन के घूम रहे हो, हमें कहते हैं हमारे लाल है। हमने उनके लिए गलत सोचा तो वो हमारे लिए भी क्या सोचेंगे? गलत। अगर मैं सोचता लाल इनकी पसंद है, सफ़ेद मेरी पसंद है, हर एक की अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो अच्छा लगे वही तो पहनेगा, तो क्या होगा? तालमेल होएगा, एडजस्टमेंट होएगी, संबंध अच्छे बनेंगे। अब मैं आपको कहूँ कि सवेरे कितने बजे उठना चाहिए?
क्योंकि मैं तो 3 बजे उठा हूँ आज। 3 से 4 बजे तक उठना चाहिए, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस वक्त उठना चाहिए, ये सबसे अच्छा टाइम है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, आप कितने बजे उठते हैं? आप कहेंगे हम तो 7 बजे उठते हैं। अरे 7 बजे उठते हो? 7 बजे को उठने का टाइम है, सूरज सिर पे आ जाता है, हम सारे घर के काम कर देते हैं तब तक, और आप 7 बजे उठते हो। तो जैसे ही मैंने उसको ये कहा तो मैंने कौन सी एनर्जी भेजी? नेगेटिव। मैंने एनर्जी भेजी तुम गलत हो, तुम गलत हो। अब वो क्या सोचेगा या बोलेगा? वो कहेगा भाई हम तो 7 ही उठते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप उठ जाते होंगे सवेरे, नींद नहीं आती गोली खा लिया करो। अब हमारा तो दिमाग ख़राब नहीं हो रखा, हम नहीं 4 बजे उठते। और अगर मैं आपको तरीके से कहता कि भाई आपका 7 बजे उठना भी अच्छा है, 4 बजे भी उठना अच्छा है, 4 बजे थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, शुद्ध हवा होती है, डिस्टरबेंस नहीं होती, जो काम करना चाहें कर सकते हैं, तो हो सकता है आप मेरी बात मान लेते। अगर मैं आपकी बात को क्रॉस करूं तो आप मेरी बात क्रॉस करोगे। आपकी आदत को अगर मैंने स्वीकार किया तो आप मेरी आदत को भी स्वीकार करोगे। मैंने अगर आपको बुरा कहा तो आप मेरे को भी क्या कहोगे? बुरा ही कहोगे। मैंने कहा आप अच्छे, तो आप मेरे लिए क्या कहोगे? आप भी अच्छे हो, सब अच्छे हैं। तो दूसरे को स्वीकार करना है, जो जैसा है उसको कहो आप बहुत अच्छे हो, यू आर राइट, तो वो आपको भी राइट कहेगा। कहेगा या नहीं कहेगा? कई बार रिश्तों में पुरानी कड़वी बातें हमें भूलती नहीं हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल ली, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, हमारी टांग खींच ली, बार बार वो बात याद आती है कि नहीं आती याद? और जैसे याद आती है मन खट्टा हो जाता है। वो दृश्य सामने आके उसको हम बार बार लाइव करके अपने दुख को भी लाइव करते हैं। अब क्या हमारे सोचने से, उस बात के ऊपर बार बार सोचने से वो व्यक्ति बदलेगा, या हमारे कहने से भी बदलेगा? हम कहें भाई हमारे साथ धोखा मत करना, झूठ मत बोलना, पॉलिटिक्स मत खेलना, क्या वो व्यक्ति मानेगा हमारी? हमारी बात कौन मान सकता है? कौन मान सकता है? वो या मेरा मन? मेरा हुक्म मेरे ऊपर चलेगा या दूसरों के ऊपर? सबसे नज़दीक हमारा अपना मन है या दूसरे लोग नज़दीक हैं? मन है ना। तो मन को अब कंट्रोल में करना है, अपने मन को समझाना है कि उन्होंने जो करना है वो करेंगे। उन्होंने धोखा देना होगा तो धोखा देंगे, आपके साथ पॉलिटिक्स राजनीति करनी होगी तो वो करेंगे, झूठ बोलना होगा, चीटिंग करनी होगी, विश्वासघात करना होगा, जो करना होगा वो करेंगे। आप उनको रोक सकते हो या नहीं सकते? नहीं सकते। हम अपने मन को रोक सकते हैं कि वो कुछ भी करे, मैंने डिस्टर्ब, मैंने दुखी, मैंने परेशान नहीं होना है। अपने मन को समझा दें, कुछ भी हो जाए मैंने अपनी खुशी जाने नहीं देनी है। पुरानी बातों को भूल जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी लगा देते ना वाक्य के बाद में, पूर्ण विराम, जो हुआ सो हुआ, बीती जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन की कविता है ना, जो बीत गई सो बात गई, नभ के कितने तारे टूटे, कितने उसके साथी छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। पुरानी बातों को गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं मिलता। जिन मुर्दों को दफन कर दिया है, अब वहाँ कुदाली लेके उनको खोदने से क्या मिलेगा? भूतकाल की बातें याद करोगे तो क्या याद आएंगे?
वो भूत की तरह तंग करती हैं, उनको भूल जाना है। केवल अपना अभी ध्यान रखना है, मुझे वर्तमान में क्या करना है। अभी ये कार्ड आप सबको मिला है। इस कार्ड में क्या मिलता है डेली? टॉनिक लिखा हुआ है ना, खुशी का टॉनिक। टॉनिक खाने से कमजोरी गायब हो जाती है। इसमें अच्छे अच्छे विटामिन, अच्छी खुराक है। और ये होमवर्क भी है आपका। कल का होमवर्क याद है? कल क्या दिया था? कल क्या कहा था? मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है खुश रहना है। आपको याद हो जानी चाहिए ये बातें, बार बार इनका मनन करेंगे, मन में लाएंगे तो ये जीवन में उतर आएंगे। तो आज का जो होमवर्क है, आपने मुट्ठी बंद करके, ऊपर की तरफ मुट्ठी करके, जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपने रिपीट करना है और उसको अपने मन तक लेके जाना है। ठीक है? आज का होमवर्क आपके रिश्तों के ऊपर है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या था? रिश्तों को कैसे मधुर बनाएं। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए मुझे दूसरों से खुशी, प्यार या सम्मान मांगना नहीं है, बल्कि देना है। दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की या सुधारने की कोशिश करने के बजाय मुझे सारा ध्यान खुद को बदलने पर लगाना है। मुझे मन में बातों को, दर्द को, गुस्से को या नफरत को पकड़ के नहीं रखना है। याद रहेगा, किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखना है। बैठ जाइए। अगर हम बातों को पकड़ के रखते हैं ना, मैं माइक को सारा दिन पकड़ के रखूं तो दर्द होगा या नहीं होगा? जैसे ही बातों को पकड़ते हैं, गुस्से को पकड़ते हैं, नफरत को पकड़ते हैं, दर्द मन में शुरू हो जाता है और वो दर्द हमें दुख देता है। अब उससे छूटना है और देने का भाव रखना है। जो पहली लाइन थी, किसी से मांगना नहीं है। हम कहते हैं ये मुझे प्यार से बात करे, ये व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट दे, ये मुझे सहयोग दे, नहीं। अब दाता बनना है। परमात्मा को क्या कहते हैं? दाता। हमारे पूर्वज कौन थे? देवता। देवता क्या थे? देवता या लेवता? देने वाले या लेने वाले? तो देवता भी देवता थे। प्रकृति क्या करती है? कुदरत। सूरज लेता है या देता है? क्या देता है सूरज? रोशनी। बल्ब क्या देता है? रोशनी। चांद क्या देता है? शीतलता। गाय क्या देती है? दूध। पेड़ क्या देते हैं? फल और छाया। तो जब हर चीज़ दे रही है, हमें भी देने का भाव रखना है। अगर हमें देवताओं के वंशज बनना है, खुद देव बनना है, तो देने का भाव, लेने की इच्छा ना रखो। जो चीज़ आपको चाहिए, सीधा सा फार्मूला है, उसे देने लग जाओ। आपको प्यार चाहिए तो प्यार मांगो नहीं, देने लग जाओ। रिस्पेक्ट चाहिए, दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करना शुरू कर दो। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। कल के सेशन में हम बात करेंगे कौन से टॉपिक के ऊपर? तीसरा टॉपिक कौन सा है? तीसरा टॉपिक कौन सा है? अच्छी सोच से अच्छे दिन। कल का लेक्चर पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर रहेगा।
कैसे हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखें। कल मॉर्निंग 6:15 बजे आपने यहाँ आना है ताकि टाइम पे शुरू करके टाइम पे हम फिनिश कर सकें। अभी 2 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं। राजयोग का अभ्यास हम करेंगे। बिल्कुल कमर सीधी, रिलैक्स होके अपनी आंखें चाहें तो बंद कर लें। अपने मन को ये विचार देंगे कि मुझे आज से सारा फोकस, सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने के बजाय अब मैं केवल ये सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। आज से मुझे हर एक व्यक्ति की खूबियाँ, अच्छाइयाँ, विशेषताएं ही देखनी हैं। किसी को बदलने की, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। अगर मैं अच्छा बनूंगा, मुझे देख के दूसरे खुद अच्छे बन जाएंगे। परमात्मा मुझे शक्ति दे रहे हैं अपने रिश्तों को सुंदर बनाने की, संबंधों को मीठा बनाने की, संस्कारों को मिलाने की, एक दूसरे को स्वीकार करने की, एडजस्ट होने की, तालमेल बैठाने की। आज से मैं किसी के अवगुण, किसी के ऐब नहीं देखूंगा। सबकी प्रशंसा करूंगा, किसी की आलोचना, किसी की निंदा नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे अपने जीवन को खुशियों से भरना है, आनंद से भरना है, प्यार से भरना है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। इसी चिंतन के साथ हम अपना सारा दिन बिताएंगे और कल इसी वक्त 6 सवा 6 के बीच यहाँ पहुँचेंगे। और आपको पता है शाम को भी सेशन यहाँ रहता है जो मेडिटेशन का, प्योर मेडिटेशन का सेशन होता है, राजयोग का। उस 7 से 8 हर दिन शाम को भी रहता है। कल भी था, भारी संख्या में शाम को भी लोग 7 से 8 1 घंटे के लिए आए थे। तो उसमें भी आप आ सकते हैं, उसका भी लाभ लेंगे तो आप मेडिटेशन की बारीकियों को, मेडिटेशन की महानताओं को समझ सकेंगे। तो शाम को 7 से 8 और जो ये खुशियाँ आपके द्वार शिविर हैं, ये तो सवेरे हर रोज़ 5 दिन
ऐसे ही चलेगा। चाहें तो आप दोनों सेशंस का लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहन रेखा रुस्तम जी से अनुरोध है, कृपया आप भी स्टेज पर आएंगे और 2 शब्द हम सभी के बीच में रखेंगे। आदरणीय बहन। ओम शांति। भाई ओंकार जी को प्रणाम, रेखा दीदी को प्रणाम, मेरी सारी बहनों को, भाइयों को, सबको प्रणाम। मैं हमेशा रेखा दीदी मुझे बुलाती रहती हैं और पता नहीं क्यों एक आत्मा का मिलन सा हो गया है उनसे। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो शायद ये सोच रही होंगी, उनको पता नहीं आने वाली हूँ, और वो ये सोच रही होंगी कि रेखा एक बार आ जाए, क्योंकि हमारा नाम राशि भी एक है। तो देखिए वो आत्मा की पुकार से और मैं आ गई, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। भाई ओंकार जी ने जो हमको इतनी अच्छी बातें अपन जब सुनते हैं तो बड़ा सही लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है, हमको बड़ा बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पर ये बात भी अपन अगर सोच लें कि हमको ऐसा ही करना है तो आप कर भी सकते हैं। मुझे पूरा आप सब लोगों को ये सब बहुत अच्छा लगी होगी, ये ज्ञान की बातें। मैं तो कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, जितनी अच्छी बातें भैया ने बताई हैं मुझे लगता है आप सब लोग भी अपने मन में ये विचार लें और करें कि हम अच्छे हैं और सब अच्छे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, और सही में ये सही बात भी है। हर आदमी पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता और हम भी पूरी तरह से अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन हकीकत बात ये है कि आप भी बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। अपन यही मिलके अगर विचार बनाएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल में, समाज में एक परिवर्तन आएगा। मैं सबका बहुत बहुत भाई का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बीच मोरेना में आए। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोग सुनने आए और ऐसे ही आते रहें और हम लोगों को ज्ञान की बातें देते रहें। ओम शांति। ओम शांति। मैं रेखा बहन का नंबर ढूंढ रही थी परसों से, मेरे को नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन ये बिल्कुल 100% पक्की बात है कि मैं दिल से याद कर रही थी परसों से, लेकिन व्यस्तता के कारण से फिर नंबर लेने के लिए सोचा भी होगा तो माइंड से निकल गया। मैं बहुत याद कर रही थी आपको, तो देखो भगवान ने ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पहुँचाया। अभी मैं आपसे ये कि हमारा अभी 3 दिन का कार्यक्रम और चलेगा, तो आप थोड़ा सा में अवश्य निकालें, क्योंकि 31 तारीख को तम्बाकू व्यसन मुक्त दिवस भी है, तो वो भी यहाँ पर एक कार्यक्रम रखेंगे उसी में। तो मैं सभी से, सभी तो आ ही रहे हैं, थोड़ा सा टाइम का और ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज 6:30 पे स्टार्ट किया, हम चाह रहे हैं 6:15 पे हम स्टार्ट करें, तो आप लोगों को जो घर के कार्य हैं उसमें आप लोग लेट ना हो। बाकी शाम को अपना राजयोग शिविर चल रहा है और कल भी काफ़ी भाई बहन आए थे। यहीं पर 7 बजे से 8 बजे तक राजयोग अनुभूति। क्यों? क्योंकि भैया जी जितनी बातें बता रहे हैं इसमें से बहुत सारी बातें आप सभी जानते भी हैं, लेकिन कहाँ पर रह जाते हैं? प्रैक्टिकल रूप देने में। जब प्रैक्टिकल बात आती है तो कहते हैं सोचते तो हैं पर होता नहीं है। अब होता क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। उस शक्ति का जो स्रोत है, जो दाता है, वो पिता परमात्मा है। तो उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन कैसे हो जिससे हम अपने जीवन में शक्तियों को ग्रहण करें, इसके लिए सायंकाल में 7 बजे से 8 बजे तक राजयोग शिविर का आयोजन किया गया है। तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप भी इस कार्यक्रम में अवश्य शाम को भी पहुंचेंगे। काफी भाई बहन तो पहुंचे थे, बाकी आप लोग इतना समय दे रहे हैं इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है कि नहीं?
ऐसे प्रोग्राम मुरैना में बार बार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो बस अगला प्रोग्राम भी अपना 2-3 महीने बाद अगला प्रोग्राम भी है, इसलिए इस प्रोग्राम का पूरा आप लाभ लें। ओम शांति।